वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फिर मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ और ये जो वीडियो है ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है उत्तराखंड बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए जो कक्षा 11 और 12 में अध्ययनरत हैं, खासकर कि अर्थशास्त्र विषय में कि आपको जो 20 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य है वो किस प्रकार से करना है, मतलब कि उस प्रोजेक्ट कार्य को किस तरीके से किया जाए। ये एससीईआरटी के द्वारा प्रारंभ किया गया इनिशिएटिव है। इसके लिए हमें कुछ समय पहले ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो ट्रेनिंग में नैनीताल में प्रत्येक ब्लॉक से 4 टीचर्स को बुलाया गया था, जिसमें बताया गया था कि ये प्रोजेक्ट कार्य किस तरीके से छात्रों तक पहुंचाया जाए और इसे किस प्रकार से किया जाए। तो इसकी एक रूपरेखा हमें प्रदान की गई थी, जो इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले आपको एक शीर्षक पृष्ठ बनाना है जिसमें आप अपने विद्यालय का नाम और अपनी कक्षा और जो क्या कहते हैं आपका नाम और आप किसे सबमिट कर रहे हैं उसके बारे में बताओगे। उसके बाद जो प्रतिभागी है या जो छात्र है या जिसने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसके द्वारा घोषणा की जाएगी। एक घोषणा पत्र बनाया जाएगा कि उसके द्वारा जो भी कार्य किया गया है वो मौलिक है और उसके बाद पर्यवेक्षक द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाएगा, मतलब कि जो जिस टीचर के अंडर में आप बना रहे हो उसके द्वारा आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। उसके बाद आपको आभार लिखना होगा कि आपके प्रोजेक्ट में किन किन लोगों ने आपकी सहायता की है, आपकी हेल्प की है, उनको आभार ज्ञापन आपको करना होगा। उसके बाद है हमें विषय का व्यापक क्षेत्र लेना होगा। जिस मेन टॉपिक को हम छाँटेंगे, जैसे कि हमने ग्रामीण विकास छाँटा है, ग्रामीण विकास के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। कृषि है, कृषि के अंतर्गत बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं। तो आपको एक मेन विषय छाँटना होगा जो बहुत ही ब्रॉड एरिया जिसका आप पढ़ते हो। फिर इसके अंदर आपको एक शीर्षक का चयन करना होगा, मतलब कि जैसे कृषि है, कृषि बहुत बड़ा टॉपिक हो गया। इसमें से आपको एक छोटा टॉपिक लेना होगा, जैसे रबी की फसलें ले ली आपने, खरीफ की फसलें ले ली, या फिर जो फसलों का बदलता प्रतिरूप है उसके बारे में बता दिया। उसके बाद आपने जो टॉपिक लिया है उसके बारे में आपको परिचय देना होगा कि आपने इसके मतलब उस विषय में है क्या, उसके बारे में आप क्या लिख रहे हैं और मतलब और उस विषय से क्या क्या संबंधित है। उसके बाद आपको परियोजना प्रश्न लिखना होगा कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं उसमें आपको किस चीज़ का अध्ययन करना है। जो आपका मेन टॉपिक है, आपका जो मेन क्वेश्चन है उसके लिए आपको प्रश्न बनाना होगा। फिर आपको परियोजना के उद्देश्य लिखने होंगे कि आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो उसका मूल उद्देश्य क्या है। उसके बाद साहित्य की समीक्षा, इसमें आपको जो प्रोजेक्ट आपने लिया गया है उसमें उसके बारे में आपको लिखना होगा कि आपने ये प्रोजेक्ट किस उद्देश्य से बनाया है और कहाँ से आपको इसके लिए अपनी प्रेरणा मिली और आपने इसके लिए क्या क्या तैयारी की, कहाँ कहाँ से इसके विषय में जानकारी जुटाई, आपको आंकड़े कहाँ कहाँ से मिले, इसके बारे में बताएंगे आप। उसके बाद प्रयुक्त शब्द की कार्यात्मक परिभाषा, और फिर उसके बाद आपको लिखना होगा कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसमें आपने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। जो जो भी मूलतः शब्द होते हैं जिसको हम शब्दावली भी कह सकते हैं कि जो आपके मेन शब्द हैं उनको आपको परिभाषित करना होगा। उसके बाद आंकड़ों का संग्रह, आपको अपने प्रोजेक्ट में आपने किन किन आंकड़ों को एकत्रित किया है उसके बारे में आपको बताना होगा इसमें कि आपके आंकड़े प्राथमिक आंकड़े हैं, द्वितीयक आंकड़े हैं, कैसे आंकड़े हैं, आपने उनको किस किस तरीके से एकत्रित किया है। उसके बाद इसमें लक्ष्य समूह भी आएगा एक, कि इस लक्ष्य समूह में आप किन को टारगेट कर रहे हैं, कि किसके बारे में आपने डेटा एकत्रित किया गया है। उसके बाद आपने इसमें कौन कौन से चरों का प्रयोग किया है, स्वतंत्र चर हैं या विविक्त चर हैं, कौन से चर हैं। उसके बाद इसमें आपको अपने जो आपने जो भी सैंपल्स वगैरह लिए थे, जो डेटा वगैरह लिए थे, वो उसका प्रतिदर्श का आकार क्या है, कहाँ की कितनी जनसंख्या की आपने सैम्पलिंग की थी, कितने परिवारों को शामिल किया था, इसके बारे में बताओगे। उसके बाद जो आपका अगला स्टेप होगा वो होगा आंकड़ों का विश्लेषण,
मतलब कि आपने जो भी अपना समस्यात्मक प्रश्न लिया था, उसके बाद आपने जो आंकड़े एकत्रित किए थे, उसके बाद आपका क्या विश्लेषण निकला, मतलब जो आंकड़े आपने एकत्रित किए थे उससे आपके उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई, इसके बारे में आप इस बिंदु में बताएंगे और उन आंकड़ों का वर्णन करेंगे, जिसमें क्या कहते हैं आप आंकड़ों के प्रकार बता सकते हैं कि आंकड़ों के कौन कौन से प्रकार थे। प्राथमिक आंकड़े आपने एकत्रित किए हैं या द्वितीय आंकड़े एकत्रित किए हैं, उनका वर्णन करना होगा। और डेटा का आधार क्या है, आंकड़े मात्रात्मक हैं या गुणात्मक हैं। फिर जो आंकड़े आपने लिए हैं उनको आप सारणी के माध्यम से या फिर कोई पाई डायग्राम, चार्ट डायग्राम, इनके माध्यम से माध्य निकाल कर, मतलब आप सांख्यिकी विधियों का इसमें प्रयोग कर सकते हैं। और अंत में जो बिंदु आएगा वो आएगा सारांश, निष्कर्ष और सुझाव का। इसमें सबसे पहले आपको अपना सारांश लिखना होगा कि जो आपने प्रोजेक्ट बनाया है उसका क्या सारांश है। उसके बाद आपका इस प्रोजेक्ट से क्या निष्कर्ष निकला है, आपके आंकड़ों के माध्यम से आपने क्या निष्कर्ष निकाला है उसके बारे में लिखना होगा। फिर उस समस्या के बारे में, जो आपका प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आप क्या क्या सुझाव दे सकते हैं उसके बारे में आपको बताना होगा। और अंत में आपको इसमें सीमाएं लिखनी होंगी कि ये प्रोजेक्ट आपका कहाँ तक सीमित है, आपने जो आंकड़ों को विश्लेषण किया है वो कहाँ तक सीमित है और उनको कहाँ तक लागू किया जाना चाहिए। उसके बाद अंतिम पेज में आप लिखोगे कि आपने इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किन किन किताबों का सहारा लिया है, आपने कौन कौन सी वेबसाइट पढ़ी हैं या फिर कौन कौन सी बुक्स का यूज़ किया है, उसमें आप ग्रंथ सूची में लिखेंगे। और इसके बाद, इस प्रोजेक्ट के बाद मैं आपको एक सैम्पल प्रोजेक्ट भी अगली वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।